हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की 5th पोएम द बाल पोएम, जिसे जॉन बेरीमैन ने कंपोज किया है। सबसे पहले हम कविता को देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है, जिसका सामना हर किसी को एक दिन करना पड़ता है। उन्होंने जीवन के दुखों और दुखों के खिलाफ कैसे खड़े हों, इस विषय को उन्होंने इस कविता में छुआ है। यहाँ पर कवि ने एक ऐसे छोटे लड़के के बारे में बात किया है जिसने अपनी गेंद खो दी है। वह अपनी गेंद से खेल रहा था और गेंद उसके हाथ से छूटकर पास के जलाशय में जा गिरती है। कवि का कहना है कि लड़के की अपनी पसंदीदा गेंद को खोने की इस दृष्टि ने उसे लड़के और उसकी इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह आगे कहते हैं कि लड़का बेबस होकर के उस पानी में देख रहा था जहां पर उसकी गेंद डूब गई थी। वह उदास था और डर से कांप रहा था। वह अपने गम में कुछ इस कदर डूबा हुआ था कि वह बहुत देर तक बंदरगाह के पास खड़ा रहा और अपनी गेंद को वो ढूंढता रहा। कभी कहता है कि वह उसे सांत्वना भी दे सकता है कि उसे नई गेंद मिले, या वह उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दे सकता है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो सोचता है कि पैसा नई गेंद तो ला सकता है, लेकिन खोई हुई गेंद से जुड़ी यादें और उसकी भावनाएं वापस नहीं ला पाएगा। वह आगे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लड़के को अपनी जिम्मेदारियां सीखनी चाहिए। यहाँ कभी कहना चाहता है कि अब लड़का जीवन का सबसे कठिन पाठ सीखेगा। अब देखते हैं हम पोएम को। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. merrily इसका मीन्स होता है बहुत ही खुशी पूर्वक। देखते हैं What is the boy now? वो लड़का अब क्या है। Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद को खो दिया है या जिसकी गेंद गुम हो गई है। अब लड़का क्या है। What is he to do? कि अब उसे करना क्या है। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. फिर कभी कहता है कि मैंने गेंद को देखा था जाते हुए मेरे खुशी पूर्वक, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट उस गली में, सड़क में वो जो गेंद थी वो खुशी खुशी उछलते हुए जा रही थी। एंड देन मेरेली ओवर, और खुशी पूर्वक वो जो गेंद थी देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो पानी में चली गई। मीन्स कि कभी एक ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। वह उसके बारे में और प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसने अपनी गेंद को खो दी है। आगे वह खुद से पूछता है कि यह लड़का अपनी गेंद खोकर क्या करेगा। कवि ने गेंद को लड़के से दूर जाते देखा है। उनका कहना है कि जो गेंद है वो खुशी से गली में ऊपर नीचे उछल रही थी। इसका मतलब है कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटी तो वो गली में चली गई और बाद में पास की जो जलाशय था उसी में गेंद जा कर के गुम हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball bent. मीनिंग देखते हैं पहले। अल्टीमेट इसका मीनिंग होता है अंतिम। शेकिंग ग्रीफ मीन्स की दुख की वजह से शरीर को झकझोर देना, मीन्स की उदासी से जो शरीर जो होता है झकझोर जाता है। रिजिड न मुड़ने वाला या दृढ़, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टीयरिंग मतलब होता है घूरना, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह। आगे फिर कहता है कभी,
नो यूज टू से, अब ये कहना व्यर्थ होगा। ओ देयर आर अदर बाल्स, कि और भी गेंदे हैं, मीन्स कि यह कहना अब व्यर्थ होगा। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक अंतिम बार जो उसको जो दुख हुआ था उसके सिहरन से वो लड़का जो है बिल्कुल कांप उठा। एज स्टैंड रिजिड, वो बिल्कुल कठोर एक पत्थर की भांत खड़ा रहा। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, देख रहा था नीचे की तरफ में। ऑल हिज यंग डेज, अपने पुराने बचपन की जो यादें थी उस गेंद के साथ जो जुड़ी हुई थी उसी के बारे में वो याद करके बच्चा जो था, वो जो लड़का था, वो खड़ा हुआ कठोर पत्थर की भांत वो खड़ा था, लेकिन वो कांप रहा था डर के मारे। और उसी पानी में जहाँ पर इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उस बंदरगाह की तरफ वो देख रहा था जहाँ उसकी गेंद जो थी जा गिरी थी। मीन्स की इसका अर्थ देख लेते हैं पूरा। कभी ये कहता है कि लड़के को यह कहकर सांत्वना देने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि उसे एक और गेंद मिलेगी, क्योंकि उसके पास और भी नई गेंदें हैं। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़का जो है बहुत दुखी हो रहा है, वह पूरी तरह से दुखों से घिरा हुआ है। वह दुखी है क्योंकि बचपन के दिनों की सारी यादें गेंद के साथ बंदरगाह में चली गई हैं। यह कभी यह कहता है कि लड़का जो है वो बहुत दुखी है क्योंकि अब पानी में चली गई गेंद उसे उन मीठी यादों की याद दिलाती है जब वह उस पर अपना अधिकार रखता था, और यह क्षति या नुकसान जो है उसके लिए असहनीय है और वो बच्चा जो है वो बहुत ही दुखी है। नेक्स्ट देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back, money is external. Intrude, इसका मीन्स होता है दखल देना, इंटरफेयर करना। वर्दलेस, बेकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। पोजेशंस मीन्स होता है अधिकार। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, आउटवर्ड। अब इसको देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कभी जो है वो कहता है कि मैं इस मामले में दखल नहीं देने वाला। अ डाइम, डाइम जो है वो अमेरिकन मुद्रा होती है। एक डाइम जो है 10 सेंट के बराबर होता है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो कभी है वो कहता है कि जो 10 सेंट है, मीन्स कि एक डाइम अगर मैं उसको दे दूं कि दूसरी गेंद वो खरीद ले, लेकिन ये चीज़ जो है वो बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो लड़का है वो महसूस करेगा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, इस अधिकार भरे संसार में वो अपने जो पहला उसका उत्तरदायित्व है उसको वो महसूस करेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो हैं वो गेंद तो ले देंगे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद जो है वो फिर हमेशा हमेशा फिर से खो जाएगी। लिटिल बॉय, उस लड़के को सांत्वना तरीके से देते हैं कि हे लड़के या छोटे लड़के, जो गेंद है लोग तो तुम्हें ले देंगे, तुम्हारे लिए ले देंगे, लेकिन गेंद जो है वो सदा गुम होती रहेगी। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, धन जो है वो बाहरी वस्तु है और इससे खोई हुई चीज़ें को वापस नहीं लाया जा सकता है। मीन्स की कभी कहता है कि वह लड़के से यह भी नहीं कह सकता कि दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे ले ले। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नई गेंद से लड़के के अपनेपन का एहसास नहीं होगा। आगे कभी ये कहता है कि अब समय आ गया है, लड़का अपने जीवन की जो चीज़ें हैं उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सीख ले। लास्ट देखते हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द epistemology of loss, how to stand up knowing that
एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। डेस्परेट, हताश, निराश। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का अर्थ। स्टैंड अप, खड़ा होना या सहन करना, फेस करना, सामना करना। आगे कभी जो कहता है ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी उन हताश आंखों के पीछे वो लड़का जो है वो सीख रहा है क्या चीज़, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि खोने का जो अर्थ है, जो खोने की प्रकृति है, उसके बारे में वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें उन चीज़ों को कैसे सहन करना है, खोई हुई चीज़ों के बारे में हमें कैसे सहन करना है कि उस चीज़ पर हमें दुख न व्यक्त किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, ये जानते हुए कि एवरी मैन, जो प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान जो है, या जानना है उसको कि वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ये जानते हुए कि हर इंसान जो है या जानना है, और बहुत से लोग ऐसे हैं, मोस्ट जो पीपल हैं वो भी नो, वो जानेंगे, मैनी डेज, आने वाले जो बहुत से दिन हमें उसमें भी वो जानेंगे कि जो खोई हुई जो चीज़ें हैं उन्हें हमें कैसे फेस करना है, कैसे हमें उसके बारे में सहन करना है। मीन्स कि इसको भी पूरा देख लेते हैं। यहाँ जो कवि हैं कहते हैं कि लड़के को ये सीखना है कि इस भौतिकवादी दुनिया में उनके कई सामान खो जाएंगे, वह गेंद को उनके सामान के रूप में व्यक्त करता है, चाहे वह सांसारिक चीज़ें हों या उसके रिश्ते हों। तो कभी ये कहता है कि उसके बिना जीना जो है उसको अब सीखना है, चाहे कोई भी हो। उसका कहना है कि कोई भी उसके लिए ऐसी चीज़ें वापस नहीं खरीद सकता। कभी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके अनुसार पैसा आपको सब कुछ नहीं खरीद सकता। यदि यह आपको कुछ भौतिकवादी चीज़ें खरीदता है, फिर भी यह संबंधों से चीज़ें, मीन्स के रिलेशन की चीज़ें जो हैं, जैसे फीलिंग, भावना को, वो खरीदने में सक्षम नहीं होगा। कभी कहता है कि लड़का जो है वो सीख रहा है कि खोई हुई चीज़ों की भावना के खिलाफ उसे कैसे खड़ा होना है, कैसे उसको सहन करना है। इसका मतलब यह है कि लड़का जो है जीवन की वास्तविक सत्य सीखने की कोशिश कर रहा है, जो बताता है कि आपको जीवन की दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से हमें खड़े होना है। यह वह सत्य है जिसे हर किसी को अपने जीवन में सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।